अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पावर ऑफ लर्निंग। पहली वीडियो में हमने सीख लिया कि बाइनांस के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है। अब हम देखेंगे कि इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, डॉलर कैसे परचेज करने हैं जिससे हम ट्रेड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपने P2P सेक्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने देख लेना है कि आप जिस नाम से बाइनांस का अकाउंट चला रहे हैं उसी नाम से आपका इजी पैसा या किसी भी बैंक अकाउंट का नाम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो थर्ड पार्टी होगा और पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर होगी तो फिर 8% या 10% वो कटौती के साथ होगी और रिटर्न करने में भी उनको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। आपने इससे बचने के लिए क्या करना है, सिंपल, जिस नाम से आपने बाइनांस का अकाउंट बनाया है, जिस आईडी कार्ड से, उसी आईडी कार्ड से आपने इजी पैसा का, जैज़ कैश का, जिसका भी आपने अकाउंट बनाना है पेमेंट करने के लिए, सेम नाम रख लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने मर्चेंडाइज देखना है जिस पे ये ग्रीन टिक लगा हुआ है, उसी से हमने डॉलर परचेज करने हैं। तो उसके लिए आपने साथ ही ये भी देख लेना है आपने कितने के डॉलर परचेज करने हैं, आपके पास अमाउंट कितनी है, 10,000 15,000 जितने भी हैं। अब जैसे मैंने 14,000 के लेने, तो यहाँ पे मैं अपना 14,000 लिख लूँगा और साथ देखूँगा कि अमाउंट्स यहाँ पे देखेंगे ना, लिमिट्स लगी हुई हैं 3 लाख 3.5 लाख। तो आपने इतने के लेने तो ठीक है, मैंने तो भाई 14,000 के लेने में 14 लिख लूँगा ताकि मेरी ये रेंज में एड्स आ जाए। ठीक है, 14,000 वाली। तो बस कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारी 14,000 से 10,000 सारी लिमिट्स आ गई हैं। ठीक है, अब इसके पास $48 पड़े हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पेमेंट मेथड है वो खुद ही सिलेक्ट हो गया, इजी पैसा। अब मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे सलाम आई एम ऑनलाइन और सेंड पेमेंट वगैरह थर्ड पार्टी आप देख सकते हैं। और 5% आपकी जो कटौती में बोला था वो यहाँ पे वो बंदा काटेगा, फिर जाके आपको पेमेंट देगा अगर आप सेम नाम से उसको पेमेंट नहीं करोगे तो। ठीक है, तो सेम नाम रखना है आपने बाइनांस का और अपने इजी पैसा अकाउंट का। अब यहाँ पे मैंने 14,000 लिखना है और नीचे यहाँ पे रिसीव क्वांटिटी में मुझे पता चल जाएगा डॉलर मेरे हैं जी 48.49। अब यहाँ पे ये जो बंदा सेल कर रहा था इसके डॉलर सारे ही सेल हो गए हैं, तो मैं कोई और देखता हूँ। अच्छा, इसके पास तो हैं जी $239 पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको करते हैं भाई और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये पेमेंट अपने अकाउंट से भेजें, किसी और अकाउंट से पेमेंट नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दिया और यहाँ पे बाय मैंने कर दिया और मैं जाऊँगा मैसेज के ऊपर और मैं इसको पूछूँगा भाई ये ऑनलाइन है या नहीं। ठीक है जी, तो मैं इसको ऑनलाइन का मैसेज करता हूँ, सेंड करता हूँ। उसका पहले ही मुझे मैसेज आ गया सेंड पेमेंट फास्ट। मैंने कहा ओके। अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने इसका जो इजी पैसा वाला नंबर है इसको कॉपी कर लेना है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो, और मैंने इजी पैसा का अकाउंट ओपन कर लेना है। ठीक है, साइन इन करते हैं इजी पैसा के अकाउंट को। हाँ जी, यहाँ पे ये मेरा 14,000 पूरा। अब मैं इसको इजी पैसा ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा और वहाँ पे जाके एक दफ़ा चेक कर लूँगा नंबर सेम है, अबू बकर सिद्दीक नाम भी सेम है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसका जो नंबर है इसको पेस्ट कर दूँगा ताकि गलती हो ही ना। ठीक है जी, ये जी इजी पैसा हो गया। अब मैं इसी को अब मैं इसको जो पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखिए नाम आ गया उसका, अबू बकर सिद्दीक। अब इसको कर दूँगा नेक्स्ट। ठीक है जी, और पेमेंट कर दूंगा सेंड नाउ पे क्लिक। मतलब आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। ये जी पेमेंट चली गई। अब व्यू रिसिप्ट पे जाके मैं इसको सेव कर लूँगा, गैलरी में चला जाऊँगा और उसको प्रूफ दे दूँगा। अच्छा, ये देखिए पेमेंट हो गई है। अब मैंने इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है। मैंने कहा जी मेरी तरफ से डन है। ठीक है, अब व्यू पेमेंट्स डिटेल पे क्लिक करूँगा, ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक बाइनांस को स्क्रीनशॉट दे दूँगा कि मैंने पेमेंट कर दिया। कल को कोई बंदा ये ही मुझे अब डॉलर ना सेंड करे कि मुझे पेमेंट नहीं की, लेकिन क्या है मेरे पास पहले से ही प्रूफ मौजूद है जो मैंने बाइनांस को दे दिया। तो ये देखिए मैंने चेक कर लिया, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबाउट, ये वो सारा कुछ मैंने चेक कर लिया और ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पर क्लिक कर दिया। अब एक नोटिफिकेशन जो है, एक मेरा स्क्रीनशॉट जो है वो बाइनांस को चला गया है। अब बाइनांस इस चीज़ का ज़िम्मेदार है, बाइनांस पहले भी ज़िम्मेदार है,
लेकिन बाइनांस को पता चल गया है कि मेरा जो बायर है उसने पेमेंट इसको कर दी है सेलर को। अब सेलर ने डॉलर जो है वो मुझे रिलीज़ करने हैं यूएसडीटी, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा टाइम लगने के बाद उसने मुझे यूएसडीटी जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, सिंपल ओके, ये मेरे फंडिंग वॉलेट में आए हैं, इसको करूँगा ओके। और थोड़ा इसने ना लेट कर दिया, फिर भी मैंने इसको पॉजिटिव दे दिया। तो अब जाते हैं हम उसमें फंडिंग अकाउंट में और जाके देखते हैं हमारे डॉलर आ गए हैं या नहीं। ऊपर तो वैसे लिखा आ गया ऑर्डर कंप्लीट, फिर भी हम जाके वहाँ देख सकते हैं। अब कैसे देखेंगे, वॉलेट्स में आएंगे और फंडिंग में आएंगे। ये जी, यहाँ पे हमारे डॉलर आ गए हैं। मतलब इतना सा काम था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि डॉलर परचेज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है बाइनांस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में, सीखेंगे कि कैसे करते हैं, लिमिट्स वगैरह कैसे लगाते हैं, मार्केट प्राइस पे कैसे काम करते हैं।